ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल क्या गए, बीजेपी के चेहरे पर उत्साह का रंग चढ़ गया है या फिर चेहरे के रंग उड़ गए हैं? यह सवाल चांदनी चौक क्षेत्र में बीजेपी द्वारा आयोजित होली मिलान समारोह में कार्यकर्ताओं के उत्साह और इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नसीहत सुनकर उठ खड़ा हुआ है। इस समारोह में कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा था और वे रह रहकर अब की बार 400 पार के नारे भी लगा रहे थे। अब की बार 400 पार 399 की गिनती में गिन के हूं, 400 सीट यही होगी। उनके साथ चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने भी यह नारा तो दोहराया, लेकिन साथ ही कार्यकर्ताओं को यह सभी समझाया कि इतना अधिक आत्मविश्वास ठीक भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो यह परेशानी का सबब बन जाए। बार बार ये कहा जा रहा है लेकिन आत्मविश्वास हमको कहीं ना कहीं परेशान न कर दे। इस बात के लिए हमें ये तय करना होगा कि 26 तारीख को 27 तारीख से लेकर के अगले दिन तक इस प्रकार हम एक घर में जाकर के एक बूथ पर मोदी गारंटी को दिखा। उत्साहित कार्यकर्ताओं को यह नसीहत बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने ही नहीं दी, बल्कि इस मौके पर कार्यकर्ताओं को होली की बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को यही सलाह दी। स्मृति ईरानी ने कहा कि वह भी इस क्षेत्र में चुनाव लड़ चुकी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रवीण खंडेलवाल उनके कवरिंग कैंडिडेट रहे। उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हार जीत को मायने नहीं रखती है। अब की बार हमारे साथ जीत की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और मोदी की गारंटी है। संगठन की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूं कि हार या जीत इंसान की राजनीतिक किस्मत सुनिश्चित आज भारतीय लोकतंत्र में ये सत्य वचन है, जहां मोदी है वहां जीत की गारंटी है। इस क्षेत्र में बीजेपी ने मौजूद सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से नाराज होकर सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मना लिया कि जो होली सो होली। नतीजा डॉक्टर हर्षवर्धन को भी इस समारोह में शामिल होना ही पड़ा। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कार्यकाल के काम और मोदी की गारंटी के साथ जनता के बीच जाने की अपील की। चाहे आप इस लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन के 10 वर्षों के काम को लेकर जाइए या फिर दिल्ली के किसी भी कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारे देश के लिए और विशेष रूप से दिल्ली के लिए लाखों करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स दिल्ली के अंदर भारत सरकार के आशीर्वाद से पिछले 10 साल के अंदर डेवलप हुए हैं, उनके माध्यम से आप जाएंगे कि जो डंके की चोट पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा के अंदर भी ऐलान किया था, अब की बार 400 पार। बीजेपी नेताओं की यह चिंता अकारण नहीं है। इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से वर्ष 2009 में 2 लाख से ज्यादा के अंतराल से चुनाव हार चुकी हैं। बावजूद इसके कि वह उस वक्त उनकी पहचान लोकप्रिय टीवी सीरियल स्टार थी,
अब इलेक्टोरल बॉन्ड और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को डर है कहीं इसका असर 2024 के इस मौजूदा चुनाव पर ना पड़ जाए। शायद इसी आशंका से डरी बीजेपी की हवाइयां उड़ी हुई हैं और बीजेपी नेता उत्साहित कार्यकर्ताओं को नसीहत और सलाह दे रहे हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।